हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 9 आई एम जोस ब्रेन, यानी कि मैं जो का मस्तिष्क हूँ। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो चैप्टर है इसमें हम जानेंगे कि जो ब्रेन है वो हमारे पूरे बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड वाई। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो कौन सा है और क्यों। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो ब्रेन होता है वो हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज इट कंट्रोल्स आवर थॉट, मेमोरी एंड फीलिंग्स। ये हमारे थॉट्स को, मेमोरी को और फीलिंग को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इट गवर्न्स द अर्ज, द मूड ऑफ एवरीथिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ये हमारे भावनाओं को, मिजाज को, सभी चीज़ों पर क्या करता है, शासन करता है। ओके, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेयर्ड टू मी अदर वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स पेल इनटू सिग्निफिकेंस। कंपेयर्ड टू मी इसका मतलब होता है मेरी तुलना में जो दुनिया के अदर वंडर्स हैं, यानी कि जो आश्चर्य हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म प्रतीत होते हैं। यहाँ पे उसके कहने का मतलब है तो जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, उसकी तुलना में जो दुनिया के आश्चर्य होते हैं वो अपना महत्व नहीं रखते। आई एम a 1.5 kilo mushroom of grey and white tissue of gelatinous consistency। तो मैं जो हूँ, मैं एक आधा किलो के मशरूम के आकार का हूँ जिसमें लगातार वाइट टिश्यू है, टिश्यू यानी होता है ऊतक, ठीक है, और जिसमें जेलेटिन यानी सघनता, जो जेलेटिन होता है उस पदार्थ से मैं मिलके बना हुआ हूँ। ओके, नो कंप्यूटर एग्जिस्ट देन कैन डुप्लीकेट ऑल माई myriad फंक्शंस। ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है जो मेरे हजारों कार्यों को दोहरा सके, यानी कि जितना तेज मैं हूँ उसको नापने के लिए कोई भी कंप्यूटर नहीं बना। myriad का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कार्य को करने वाला। माई कंपोनेंट्स पार्ट आर स्टैगरिंग इन नंबर। और मेरी जो पार्ट्स हैं, मेरी जो असीम रचना है, क्षमता है, ठीक है, वो कुछ चौंकाने वाली है। और इसमें कुछ तो ऐसी हैं सॉरी फ्रेंड्स, सम 30 बिलियन न्यूरॉन्स एंड 5 to 10 टाइम्स दैट नंबर ऑफ गिलियंस। कुछ तो 30 खरब कोशिकाएं न्यूरॉन्स हैं और 5 से 10 गुना हमारी गिलियल सेल्स हैं। एंड ऑल दिस फिटेड इनटू द क्राउन ऑफ साइज 7 हैट। और ये सब जो है वो एक 7 साइज के हैट में फिट हो सकता है। आई एम जोस ब्रेन, मैं जो का मस्तिष्क हूँ। ओके, आई होप फ्रेंड्स ये जो पैरा है आपको समझ में आया होगा। ओके, बट आई एम नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ अ जो। लेकिन मैं जो का एक भाग नहीं हूँ। आई एम जो, मैं जो हूँ, हिज पर्सनैलिटी, हिज रिएक्शन, हिज मेंटल कैपेसिटी, उसकी जो व्यक्तित्व होता है, उसकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसकी जो मानसिक क्षमता होती है। ही थिंक्स, वह सोचता है, दैट ही हियर्स विथ ईयर्स, कि वो अपने कानों से सुनता है। टेस्ट विथ हिज टंग, और वो अपनी जीवा से स्वाद लेता है। फील विथ फिंगर्स, और अपनी उंगलियों से वो फील करता है। लेकिन ऑल दीज थिंग्स हैपन इनसाइड ऑफ मी। ये सारी चीज़ें मुझ में होती हैं। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ये जो ब्रेन है वही हमें हर चीज़ बता रहा है कि जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं वो चीज़ ब्रेन के हिसाब से ही होती हैं। ईयर्स, टंग एंड फिंगर्स मेयरली गैदर इंफॉर्मेशन, टेल हिम व्हेन ही इज सिक। और हमारे जो बॉडी में ईयर्स हैं, टंग हैं, फिंगर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये केवल जानकारी एकत्रित करते हैं और जो को बताते हैं। व्हेन ही इज सिक, कि वो कब बीमार है। व्हेन ही इज़ हंग्री, कब वो भूखा है। आई गवर्न हिज अर्ज, और मैं उसकी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखता हूँ। हिज मूड, उसके जो भाव हैं, एवरीथिंग, सभी में। इवन
इवन व्हेन ही इज asleep, यहाँ तक कि जब वो सोता है, आई कंटिन्यू टू हैंडल ट्रैफिक दैट वुड swamp ऑल ओवर्स द टेलीफोन एक्सचेंजेस। तो जब वो सोता है तो मैं लगातार एक टेलीफोन एक्सचेंजेस, ये दुनिया में हम ये कहें कि जितनी भी टेलीफोन एक्सचेंजेस होती हैं उन सभी के द्वारा मैं एक जुड़ाव जो मस्तिष्क का है वो मैं बनाता हूँ और उनको मैं नियंत्रण रखता हूँ। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लडिंग इन ऑन जो फ्रॉम द आउटसाइड इज स्टैगरिंग। और जितनी भी सूचनाएं, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जितनी भी सूचनाएं, फ्लडिंग का मतलब होता है बाढ़ की तरह जो आती हैं जो कि दिमाग में, ठीक है, सिर चकरा देने वाली सूचनाएं। स्टैगरिंग का मतलब होता है जो सिर चकरा देने वाली होते हैं, और उनको मैं नियंत्रण रखता हूँ। एंड हाउ कैन आई कोप विथ इट ऑल। और वो कहता है कि मैं किस तरह इस पर नियंत्रण रखता हूँ। आई सिंपली सिलेक्ट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट एंड जो इग्नोर्स द रेस्ट। मैं क्या करता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, जो आवश्यक चीज़ है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और बाकी की चीज़ों को जो इग्नोर्स करता है। इफ़ जो पुट्स अ फोनोग्राफ रिकॉर्ड ऑन and attempts to read at the same time, he will concentrate on a record or the book but not both। अब यदि जो एक साथ दो काम करे, यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक फोनोग्राफ रिकॉर्ड को वो अगर सुने और एक ही समय वो पढ़ने का प्रयास करे, तो यहाँ पर वो दो में से किसी एक चीज़ पर ही ध्यान लगा पाएगा, दोनों पर नहीं लगा पाएगा। जैसे अगर वो किताब पढ़ता है तो या तो उसको किताब के कुछ अंश याद रहेंगे, या फिर वो जो फोनोग्राफ सुनेगा तो संगीत के कुछ शब्द उसको याद रहेंगे। इफ़ जो बिकम्स इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलरली गुड नॉवल, ही शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ़ ही डज नॉट रिमेंबर हियरिंग हिज फेवरेट म्यूजिकल पैसेज। और यहाँ पर जो ब्रेन है वो ये कहता है कि इफ बिकम्स, यदि जो किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, यदि वो नॉवल में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको आश्चर्य नहीं होगा यदि उसको जो उसका फेवरेट म्यूजिक है उसको याद वो ना रहे। अब हम आते हैं इसके अगले पैराग्राफ पर। यहाँ पर हम बात करेंगे ऑफ कोर्स इफ समथिंग पोटेंशियली डेंजरस हैपन्स। यहाँ पर ब्रेन ये कहता है कि यदि कोई घटना घटती है, यदि कोई खतरनाक घटना घटती है, आई इंस्टेंटली शिफ्ट गियर्स, तो मैं तुरंत अपना जो गियर है वो मैं बदल देता हूँ। लेट जो स्लिप ऑन द आइस एंड आई इमीडिएटली डायरेक्ट हिम टू रिगेन हिज बैलेंस। यदि जो बर्फ़ पर फिसलता है तो मैं तुरंत उसको निर्देश देता हूँ कि वो अपना संतुलन बनाए। एंड देन सिग्नल हिज आर्म्स टू ब्रेक द फॉल, और मैं तुरंत उसको संकेत देता हूँ कि उसकी जो बाहें हैं उससे वो क्या करे, वो सिग्नल देता हूँ मैं बाहें जो उसको बैलेंस बनाए, अन्यथा वो गिर जाएगा। इफ़ ही हिट्स द ग्राउंड, यदि वो गिर जाता है, आई लेट जो नो इफ़ ही हैज़ हर्ट, तो मैं जो को बताता हूँ कि वो कहाँ पे चोटिल हुआ है। एंड द इवन इज स्टोर्ड इन माई मेमोरी टू वार्न अ जो वॉक केयरफुली ऑन द आइस इन द फ्यूचर। और साथ में मैं जो को ये इन्फॉर्मेशन उसकी मेमोरी में भी रखता हूँ कि यदि वो भविष्य में इस तरीके का कार्य करता है तो ये चीज़ उसको हो सकती है। ओके, नाउ वी रीड नेक्स्ट पैराग्राफ। In addition to taking care of such emergencies, I have thousands of housekeeping chores to perform। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि यदि जो इमरजेंसीज होती हैं, आपातकालीन स्थितियाँ होती हैं, तो I have the 1000 housekeeping chores। मेरे पास क्या है, हजारों की तादाद में जो हाउसकीपिंग का मतलब होता है जो घर को चलाने वाले होते हैं, वो कोर्स, नियंत्रण रखने वाले चीज़ें मेरे पास होती हैं। ओवरसीइंग ब्रीथिंग, सांस लेने के अलावा, फॉर एग्जाम्पल सेंसस इन्फॉर्म मी दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ राइजिंग इन जोस ब्लड। जो मेरे सेंसर्स हैं, जो मेरी इंद्रियां हैं, वो मुझे सूचित करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो जो कि रक्त में क्या हो रही है, बढ़ रही है। दैट ही नीड्स मोर ऑक्सीजन, और उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। आई सेट अप द ब्रीथिंग रेट टाइमिंग ऑन द कंट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ चेस्ट मसल्स। और मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं ब्रीथिंग रेट को सेटअप करता हूँ, स्टेपअप करता हूँ, उसके कॉन्ट्रैक्शन यानी उसकी सुकड़न पे, उसका रिलैक्सेशन, उसके फैलाव पे,
जो हमारे चेस्ट मसल में होती हैं उसको मैं सेटअप करता हूँ, उसको मैं ठीक करता हूँ। ओके, इन थाउजेंड ऑफ सच वेज आई बेबी जो, और हज़ारों के तरीके से मैं क्या हूँ, मैं एक बेबी जो की देखभाल करता हूँ। मतलब जो का मस्तिष्क है वो कहता है कि मैं एक बेबी जो की तरह उसकी देखभाल करता हूँ। आई एम पिगिसली इन रिटर्न आई एम पिगिसली डिमांडिंग। पिगिसली का मतलब इसके में, लेकिन मैं थोड़ा सा क्या हूँ, एक डिमांडिंग हूँ। डिमांडिंग मतलब मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरी ज़रूरत होती हैं। ओके, तो यहाँ पे ब्रेन के लिए जो चीज़ ज़रूरी है उसको बताया जा रहा है। ऑल्दो आई रिप्रेजेंट ओनली 2% ऑफ द जोस बॉडी वेट, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं केवल जो के शरीर का केवल 2% मात्र हूँ वजन में। आई रिक्वायर 20% ऑफ ऑक्सीजन ही इनहेल्स एंड 1/5 ऑफ द ब्लड हिज हार्ट पम्प्स। तो मुझे केवल जो के शरीर की केवल 20% ऑक्सीजन सांस लेने की ज़रूरत होती है, और उसका जो ब्लड है फिफ्थ ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड का 5वां हिस्सा उसको हार्ट को पंप करने के लिए चाहिए। आई एम अटरली डिपेंडेंट ऑन अ कॉन्स्टेंट सप्लाई, और मैं लगातार सप्लाई पर भी निर्भर हूँ। यहाँ पर वो कहना चाहता है कि यदि अगर ब्रेन में कोई सप्लाई ना हो तो तुरंत क्या हो सकता है, जो एक तरीके से घायल हो सकता है या चक्कर भी आ सकते हैं। तो वो कहता है कि मैं एक तरीके से क्या हूँ, मैं तुरंत सप्लाई पर निर्भर हूँ। लेट देयर बी टेम्परेरी शॉर्टेज एंड जो फेंट्स, यदि कोई टेम्परेरी शॉर्टेज होता है, झटका लगता है, तो जो मूर्छित होकर गिर जाता है। लेट द सप्लाई बी कट ऑफ अ फ्यू मिनट एंड आई सफ़र ग्रेव डैमेज, पैरालिसिस और डेथ में भी रिजल्ट। यदि कुछ मिनट के लिए भी अगर सप्लाई बंद हो जाती है तो मैं एक बहुत ही डैमेज से यानी कि खतरे से गुजरता हूँ। पैरालिसिस, मुझे लकवा हो सकता है या मेरी मृत्यु भी हो सकती है। ओके, आई ऑल्सो डिमांड अ स्टेडी सप्लाई ऑफ नरिशमेंट ग्लूकोज। इसके अलावा मुझे एक और पोषण की, नरिशमेंट का अर्थ होता है फ्रेंड्स पोषण, मुझे पोषण की ज़रूरत होती है जो होता है ग्लूकोज। ओके, तो मुझे निरंतर ग्लूकोज की भी ज़रूरत पड़ती है। इन सिचुएशन इन एक्यूट स्टारवेशन, यदि कोई स्टारवेशन अर्थात भूख की स्थिति आती है, स्टारवेशन यदि उसे भूख लगती है, आई गेट फर्स्ट कॉल ऑन एनी अवेलेबल फॉर विदाउट मी जो वुड डाई, तो वो मस्तिष्क को सूचना देता है कि जो मरने वाला है उसे ग्लूकोज की ज़रूरत है। ओके, अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट पैरा पर। इन मैनी रिस्पेक्ट आई एम लाइक अ वास्ट अनएक्सप्लोर्ड कंटिनेंट। यहाँ पर ब्रेन कहता है कि काफ़ी रिस्पेक्ट्स में, काफ़ी चीज़ों में मैं आई एम लाइक अ वास्ट, मैं बहुत विशाल हूँ, अनएक्सप्लोर्ड कंटिनेंट हूँ, बिना खोजे गए एक महाद्वीप के जैसा हूँ। विथ अ लिटिल मोर नॉन देन अ रफ आउटलाइंस ऑफ अ शोर। अब जिसको अपने किनारों का, जो आउटलाइंस होती हैं किसी महासागर की, तो शोर मतलब होता है किनारा, तो जिसको अपने किनारों का बहुत ही थोड़ा बहुत ज्ञान है। बट द रिसर्चर्स हु आर अटेम्प्टिंग टू मैप मी, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं, जो खोज करने वाले हैं, ठीक है, उन्होंने मेरे अंदर एक खोज की है। मी हैव टू कम अप विद सम फैसिनेटिंग इन्फॉर्मेशन, उनको मेरे अंदर कुछ फैसिनेटिंग मतलब आकर्षक इन्फॉर्मेशन, सूचना मिली है। और वो सूचना क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो ऑल पेन इज़ फेल्ट इन मी, तो ये कहा जाता है कि जो दर्द होता है वो मुझ में ही होता है। यानी कि शरीर के किसी भी भाग में अगर कोई चीज़ हमें लग जाती है तो उसका जो दर्द महसूस करते हैं वो मस्तिष्क में ही हम करते हैं। आई माई सेल्फ हैव नो पेन सेंसेशन एवन व्हेन आई एम कट, और यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ तक कि अगर मुझे काटा जाए तो मुझ में कोई दर्द नहीं होता। दस ब्रेन इंजरी सर्जरी इज़ परफॉर्म्ड विद द पेशेंट वाइड अवेक, और जो ब्रेन सर्जरी होती है वो पेशेंट को जगा के ही की जाती है। द ब्रेन एक्सप्लोरर स्टिमुलेट स्पेसिफिक एरियाज ऑफ मी इलेक्ट्रिकली एंड ऑब्जर्व द रिस्पॉन्स। अब जो ब्रेन एक्सप्लोरर्स हैं वो क्या करते हैं, मेरे अलग अलग हिस्सों में इलेक्ट्रिकली शॉक झटके देते हैं और मेरा जो दिमाग है वो रिस्पॉन्स करता है। इफ़ जो एवर अंडरस्टूड सच सर्जरी, यदि जो इस प्रकार की सर्जरी में जाता है, ही विल बी अमेज्ड एट व्हाट कैन हैपन, तो उसको आश्चर्य होगा कि मेरे दिमाग में कौन कौन सी चीज़ें हैं।
a tickle of electricity in a one place and he might see a long forgotten third grade teacher. यदि मेरे अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी का टिकल मतलब तो है एक गुदगुदाना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जाती है मेरे दिमाग में, तो मुझे एक बहुत पुराना थर्ड ग्रेड टीचर याद आ सकता है. स्टिमुलेट अदर प्लेसेस. इसके अलावा और क्या हो सकता है? ही माइट हियर ट्रेन विशल और सैटर्न नर्सरी टाइम. कोई मुझे ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे सकती है, या मुझे बचपन की कविताएं याद हो सकती हैं, याद रह सकती हैं. ही कुड नॉट हैव रिकॉल्ड अ फ्यू आवर्स अर्लियर. जो उसे कुछ समय के बाद याद नहीं रहती. ही कुड नॉट हैव रिकॉल्ड, उसको दोबारा याद नहीं कर सकता वो. आई एम लाइक एन ओल्ड एटीक कंटेनिंग मेमेंटोज ऑफ अ लाइफ टाइम. और मैं क्या हूँ? मैं एक एटीक की तरह हूँ. एटीक मतलब मैं एक स्टोर रूम की तरह हूँ जिसमें बहुत सारी मेमेंटोज यानी याददाश्त हैं जो पूरे जीवन भर की हैं. ओके, जो माइट नॉट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ द एटीक. लेकिन जो को भी नहीं पता कि मेरे जो एटीक में, मेरे स्टोर रूम में क्या है. बट इट इज़ देयर, लेकिन वो वहाँ है. द ब्रेन मैपर्स हैव एट लीस्ट अ रफ आउटलाइन ऑफ माई प्राइमरी फंक्शन एरियाज. अब जो ब्रेन मैपर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? उन्हें वो मेरी प्राइमरी फंक्शन एरियाज को ढूंढते हैं, आखिर उसमें है क्या. विजन इन अ रेयर, हियरिंग ऑन द साइड्स. यानी कि जो मेरे विजन्स हैं और मेरे हियरिंग्स हैं उनका पता लगाते हैं. परहैप्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी इज़ द प्लेजर सेंटर. और उन्हें शायद सबसे जो रुचिकर चीज़ मेरे अंदर लगी वो मेरा क्या है? प्लेजर सेंटर, अर्थात खुशी का केंद्र है. टीच अ रैट टू प्रेस अ स्विच दैट गिव्स अ मिनट इलेक्ट्रिक पोर्ट और टू द प्लेजर सेंटर. अब एक चूहे को सिखाना, टीच अ रैट टू प्रेस, क्या करता है? वो उस स्विच को बार बार दबाता है, इलेक्ट्रिकली प्रॉड, टू द प्लेजर सेंटर, उसको जो खुशी का केंद्र होता है. एंड द एनिमल विल प्रेस द स्विच ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली. और वो उस स्विच को बार बार दबाते हैं. प्रेफरिंग द स्टिमुलेशन एवन ऑफ फूड, यानी जब उन्हें भूख लगती है. इवन गिवन टाइम इट कुड डाई ऑफ स्टारवेशन, नहीं तो क्या होगा? वो भूख से मर भी सकते हैं. प्रिजुमेबली हैप्पीली इफ जो एवर सफेयर अ सिवियर डिप्रेशन. यदि जो कुछ डिप्रेशन में होता है, निराश होता है, डॉक्टर्स माइट इम्प्लांट सच अ इलेक्ट्रोड इन हिज ब्रेन. तो डॉक्टर क्या करते हैं? उसके ब्रेन में इस तरीके के इलेक्ट्रोड भेजते हैं जिससे वो खुश रहे. ये एक तरीके का क्या है? प्लेजर सेंटर की ही बात हो रही है. लिटिल जॉल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और थोड़े से झटके जो होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के, कुड ट्रांसफॉर्म अ डिप्रेस जो. वो एक डिप्रेस जो को, यानी एक निराश जो को चेंज कर देते हैं, जो इनटू एन एक्सटेटिक जो, एक प्रसन्नता भरे जो में. यानी कि इन झटकों से जो क्या हो सकता है? प्रसन्न हो सकता है, खुशी हो सकती है उसको. नाउ आई रिसाइड ऑफ कोर्स इन अ वेल प्रोटेक्टेड फोर्ट्रेस. यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो ब्रेन है वो किस में रहता है? वो एक वेल प्रोटेक्टेड, एक संरक्षित फोर्ट्रेस मतलब एक किले में रहता है. द स्कल इज अबाउट अ हाफ अ सेंटीमीटर थिक एट द टॉप. और जो हमारी स्कल है ऊपर से, वो लगभग आधा सेंटीमीटर मोटी है. एंड एवन थिकर ऑन द बेस, और बेस से भी थोड़ी सी वो मोटी ही है. आई एम बाथ इन अ वाटरी फ्लड दैट कुशन्स मी फ्रॉम अ शॉक. और मेरे अंदर क्या है? मेरे दिमाग के अंदर एक वाटरी फ्लड भरा हुआ है, एक द्रव पदार्थ भरा हुआ है, ये फ्रॉम शॉक्स. तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ब्रेन है उसमें कई सारी जानकारी जो होती है वो एकत्रित रहती हैं. ओके, अब चूँकि ये जो वीडियो है हमारा काफ़ी बड़ा हो रहा है, और अब मैं जो इसका सेकंड पार्ट है वो मैं इसके बाद में बनाऊंगा, और आज की वीडियो में इसका इतना ही पार्ट. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.